अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भविता। पहले श्लोक में बड़ी सुंदर प्रार्थना करता है, प्रभु मैं क्या चाहता हूं। बोले हे ठाकुर जी, मुझे संसार की पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, तो मैं तो केवल आपके चरणों के दासों के दासों के दासों का दासों का दास बनना चाहता हूं। तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य। ठाकुर जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं सीधा सीधा आपका भक्त बन जाऊं। तो बोले आपके जो दास हैं, संत हैं, उन संतों के भी जो दास हैं और उनके भी जो दास हैं, उनका दास मुझे बना लिया। देखो, जिसने बिजली के तार को पकड़ लिया उसको तो करंट लगेगा ही, और उसको आपने पकड़ लिया जिसको करंट लगा है, तो उससे भी भयंकर करंट आपको लगेगा। लगेगा कि नहीं? उसी प्रकार से इतनी हमारा भजन पूजा पाठ जब तक नहीं है कि हम सीधे सीधे भगवान को प्राप्त कर लें, तो भगवान के चरणों को जो पकड़े हैं संत, उन संतों के चरणों को तुम पकड़ लोगे तो तुम्हारा भी कल्याण। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं कि नहीं? और हनुमान जी कहते भी हैं, रावण को परिचय देते हैं, दासोहं कौशलेंद्रस्य, और परिचय देकर के ललकारते हैं, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? न रावण सहस्त्रम में 1000 रावण भी अगर आकर के मुझसे युद्ध करें तो मुझे पराजित नहीं कर सकते। ऐसे ही नहीं अतुलित बल हनुमान जी को बोला जाता है, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। अगर माता सीता ने आदेश दिया होता या प्रभु ने आदेश दिया होता तो रावण का वध करके सीता को वापस हनुमान जी ही ला सकते थे। कहा भी मां, अगर आप कहो तो मैं इस रावण का वध करके लंका का विनाश करके तुम्हें आप प्रभु के पास ले चलूं। लेकिन मां ने कहा, बेटा मैं जानती हूं, मुझे विश्वास है तुम्हें अतुलित शक्ति है, लेकिन रामस्य यशः हीये त्वया सस्तयितु राक्षसान्, तेरे द्वारा ही इन राक्षसों को मार दिया गया तो भगवान का यश प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। इसलिए ये हत्वा तो रावणम, यहाँ आकर के इस पापी रावण का वध करके प्रभु मुझे ले जाएंगे, तब वो राम के समान कार्य होगा। ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में आया। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का जो चरित्र सुंदर कांड में जो दिया है, वैसा कहीं मिलेगा नहीं महाराज। तो वही वृत्तासुर कहता है, प्रभु मुझे तो अपने भक्तों का भक्त बना। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, तो हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो यही तो प्रार्थना करते हैं, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आगे कहता है, हे ठाकुर जी, मेरा मन सदा आपका स्मरण करे, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करे, मैं अपने हाथों से जो भी कर्म करूं हे ठाकुर जी वो सब आपके लिए करूं, मनसा वाचा कर्मणा मैं आपके लिए समर्पित हो जाऊं। यही भक्त का लक्षण है। प्रेम से बोलो। दूसरा श्लोक कहता है, प्रभु मेरी कोई कामना नहीं है, मैं तो केवल आपके दासों का दास बनना चाहता हूं, मेरी कोई कामना नहीं। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम। ठाकुर जी, मुझे ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, इंद्र का सिंहासन नहीं चाहिए, संसार की कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, न तो रसातल का राज्य चाहिए, न कोई योग सिद्धि चाहिए, अरे मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए।
अपुनर्भवम। मोक्ष को कहते हैं अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब जहां कोई वर्ग नहीं, जहां पहुंचने के बाद कोई वर्ग नहीं रह जाता है। अथवा न पवर्ग इति अपवर्ग है, जहां पवर्ग नहीं होता है मोक्ष में। पवर्ग माने पा फा बा भा मा। पतन फलासा बंधु भय मृत्यु जहां पर नाही। पा फा बा भा मा रहित सो अपवर्ग कहा। सो अपवर्ग कहा। तो प्रभु मुझे ऐसा अपवर्ग माने मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने पूछा भैया फिर तुम चाहते क्या हो? तो बड़ी सुंदर बात कहता है, समंजसत्वा समंजसत्वा विरह आकांक्षे। हे ठाकुर जी, मैं तो केवल और केवल आपका विरह चाहता हूं। आपकी याद में, आपके विरह में इन आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरते रहे। आपकी याद सदा सर्वदा मुझे आती रहे, बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति ही। भगवान को भूलना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और ठाकुर जी हमें हमेशा याद आते रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न। आगे कहता प्रभु मैं आपको कैसे याद करूं? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा। हे प्रभु, मैं ठीक वैसे ही आपको याद करूं जैसे एक चिड़िया का, कोई चिड़िया का बच्चा होता है जो अभी अभी जन्मा है, जिसके अजात पक्ष माने जिसके अभी पंख भी नहीं निकले, और उसकी माँ जब दाना चुगने के लिए चली जाती है तो वो सद्योजात पक्षी घोंसले में बैठ करके अपनी माँ की राह निहारता है, अन्य पक्षियों के भय से कि मेरी मैया कब आएगी, कब मुझे दर्शन देगी। तो जैसे वो छोटा सा पक्षी जिसके अभी पंख भी नहीं निकले अपनी मैया का चिंतन करता है, चिड़िया का चिंतन करता है, हे प्रभु ऐसे ही मैं आपका चिंतन करूं। मानो भगवान ने कहा कि ये तो स्वार्थ का चिंतन है, उसको डर लग रहा है इसलिए माँ को याद कर रहा है। तब दूसरा उदाहरण देता है, स्तन्यम यथा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। हे ठाकुर जी, जैसे एक बछड़ा जो केवल अपनी माँ के गौ माता के दूध पर ही निर्भर है, और जब गौ माता जंगल में घास चरने चली जाती है, जब बहुत देर तक शाम तक आती नहीं है लौट करके, तो वो गौ माता का बछड़ा भूख से व्याकुल होकर के अपनी मैया को याद करता है कि कब मेरी माँ आएगी और मुझे दूध पिलाएगी। तो हे ठाकुर जी, जैसे गाय का बछड़ा अपनी गौ माता को याद करता है, हे ठाकुर जी, हे प्रभु ऐसे ही मैं आपको याद करूं। भगवान ने कहा कि इसमें भी स्वार्थ है। ये जो प्रेम है ये ज्यादा समय का नहीं है। गौ माता जब आ जाती है और बछड़े को चाटने लगती है और लाड़ प्यार करके दूध पिला देती है, तो दूध पी के फिर बछड़ा मस्त हो जाता, फिर उसको माँ की चिंता ज्यादा नहीं रहती। गौ माता को वत्सला कहते हैं, वत्स कहते हैं बछड़े को। जब बछड़ा पैदा होता है
तो आपने देखा होगा गऊ माता उसको चाट करके, बछड़े को चाट के उसका सारा मल साफ कर देती है। वत्सस्य दोषान लाति सा वत्सला। तो ऐसे ही भगवान को भी भक्त वत्सल कहते हैं। भगवान भी अपने भक्तों के दोषों को पी जाते हैं। करहु सदा तिनकी रखबारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे मैया एक छोटे से बच्चे की सेवा करती है, उसको दूध पिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, हर प्रकार से उसकी रक्षा करती है, ऐसे ही परमात्मा हम सबकी भगवान रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलो। तब उसने तीसरा दृष्टांत दिया, प्रभु प्रियम प्रियेव प्रियम प्रियेव प्रभु मैं आपको से ठीक वैसे ही प्रेम करूं जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से प्रेम करती है। प्रेम से बोलो। एक कन्या का विवाह हुआ और विवाह होकर के वो कन्या अपने ससुराल में आ गई। धीरे धीरे पति से उसका प्रेम बढ़ गया। अब तो महाराज वो अपने पति के पतिदेव के बिना एक पल भी रह नहीं पाती। एक दिन उसका पति किसी दूसरे नगर में व्यापार के लिए जाने लगा तो वो घबराने लगी, पैर पकड़ लिए, स्वामी आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। और वो बेचारी ज्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं। उसने कहा इसको कैसे समझाऊं। तो बोला देवी कुछ दिन की बात है, मैं 10 दिन बाद वापस लौट आऊंगा, तुम चिंता मत करो। उसने कहा महाराज ये 10 दिन कितने होते हैं। वो तो जानती नहीं, पढ़ी लिखी है नहीं बिल्कुल। अब बेचारे ने सोचा क्या करूं। तो उसने एक दीवार पर 10 रेखाएं कर दी और उसकी उंगली पकड़ करके गिना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा देवी प्रतिदिन तुम सुबह उठ करके प्रत्येक रेखा को एक दिन में एक रेखा को मिटा देना, और जिस दिन ये 10 रेखाएं मिट जाएंगी समझ लेना उसी दिन मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। प्रेम से बोलो। अब तो प्रातः काल जगती है तो सबसे पहले रेखा को समाप्त करती है। धीरे धीरे महाराज 9 रेखाएं मिटा दी और जैसे ही 10वां दिन आया, जैसे ही उसने 10वीं रेखा को मिटाया तो अपने परम प्रियतम से मिलने की उसकी उत्कंठा से वो व्याकुल हो गई महाराज। और जैसे ही रेखा को मिटाया वैसे ही उसके पतिदेव उसके सामने प्रकट हो गए। प्रियम प्रियेव व्युसितम तो जैसे पतिव्रता स्त्री एक अपने पति से प्रेम करती है, ऐसे ही मैं आपसे प्रेम करूं। गोस्वामी जी ने एक दोहा बड़ा प्रचलित लिखा है, कामी नारी प्यारी जिमी कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमीदार मेरा गुनाथ निरंतर प्रिय लागही मोहिरा प्रिय लागही मोहिरा। प्रेम से बोलो। अब थोड़ा समझने की बात है। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु आपको मैं ऐसे याद करूं जैसे एक कोई कामी व्यक्ति किसी स्त्री का चिंतन करता है। तो क्या हम भगवान को इसी प्रकार से याद करें? प्रेम से बोलो। बोले भक्त वत्सल भगवान की।
ये भैया हमारे बहुत भक्त हैं भगवान के। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए सभी लोग बजाएं। प्रेम से बोलो। तो कहते हैं कि कामी नार प्यारी जी, तो क्या कोई कामी व्यक्ति जैसे किसी स्त्री का चिंतन करता है, ऐसे भगवान का हम चिंतन करें? कामी की सारी वृत्ति, सारी चाह, सारा प्रेम मिलने से पहले होता है, और जैसे ही वो पदार्थ उसको मिल जाता है, उसका वो जब भोग कर लेता है तो उसको त्याग देता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु जब तक आप मुझे नहीं मिले तब तक तो मेरी वृत्ति कामी की तरह आपको प्राप्त करने के लिए रहे, और जैसे ही आप मुझे मिल जाएं तो लोभी प्रिय जिम्मेदार। जब तक नहीं मिले तब तक मेरी वृत्ति कामी की तरह बनी रहे, और जैसे ही आप मिल जाएं तो फिर वो वृत्ति कामी की खत्म होकर के लोभी जैसी वृत्ति हो जाए। जैसे एक लोभी व्यक्ति धन को मुट्ठी में पकड़ करके रखता है, तिजोरी में बंद करके रखता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो प्रभु ऐसे ही एक बार जब आप मुझे मिल जाओ तो मैं हृदय रूपी भवन में ताला लगा करके आपको बंद कर लूं, फिर कभी जाने नहीं दूं। लोभी प्रिय जिम्मेदार हे रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम, प्रिय लागहि मोहि राम। बड़ा सुंदर स्तुति करी और अंत में कहा, प्रभु मेरी यही इच्छा है, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मणि। हे प्रभु, मुझे अपने कर्म के अधीन होकर के, भाई जैसा हमने कर्म किया है वैसा ही हमें जन्म मिलेगा, लेकिन किसी भी योनि में जन्म दे देना, कीट पतंगा बना देना, कुछ भी बना देना, लेकिन प्रभु मेरा मन घर में, परिवार में, पुत्र में, स्त्री में, बच्चों में न लगे। हर योनि में, किसी भी योनि में जन्म दे दो, लेकिन मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी बस मुझे याद आती रहे। त्वं नायात्मात्मज दारगे है जेहि जोनि जन्महु कर्म बसतः राम पद अनुराग हो। हे ठाकुर जी, सदा सर्वदा आप मेरा हाथ पकड़े रहेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अगर आप